बड़ा बच्चा बैठा हुआ किचन कम्युनिटी ये वारजोर वीडियो जाएगा क्लियर है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ओके नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाई फ्लाइंग विजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में आज हम मौजूद हैं जनाब उस्ताद नुमान भट्ट साहब के पास। और आज का संडे भी हो जाएगा हैप्पी संडे, क्योंकि आज आपको हम बहुत ही डिफरेंट किस्म के जो कबूतर हैं उनका शौक़ करवाएंगे पाकिस्तानी कबूतरों में, जो बड़े ही शानदार कबूतर हैं। और ये उस्ताद नुमान भट्ट साहब के ही हाथ के बने हुए कबूतर हैं। यहाँ पर जो मुख्तलिफ पाकिस्तानी कबूतरों के क्रॉस से इन्होंने जो इनको जो है मेनटेन किया, बड़े शानदार और बड़े ही ज़बरदस्त बॉडी स्ट्रक्चर के मालिक हैं और बड़ी ही परवाज़ों के मालिक हैं कबूतर। और हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ चैम्पियन चेतर 2021 जनाब उस्ताद सज्जाद गुजर साहब, जो कि शागिर्द हैं उस्ताद हुमायूं भट्ट साहब के और उस्ताद नुमान भट्ट साहब के साथ जो है ये शौक़ करते हैं, और ये हमारे साथ मौजूद है। और हम आज ये कबूतर भी देखेंगे और चैम्पियन जेट 2021-2022 उस्ताद नुमान भट्ट साहब से भी बात करेंगे, और जनाब चैम्पियन चेतर पंजाब 2021 जनाब उस्ताद सज्जाद गुजर साहब से भी बात करेंगे और कुछ कबूतर भी दिखाएंगे। ये एक जो है फीमेल है, ये फीमेल एक जो है मेरे हाथ में आई है। ये वो कबूतरी है जिसके बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तानी कबूतरों के कुछ क्रॉस ब्रीड करवा के जो है ये कबूतर जो है मेंटेन किए हैं जनाब उस्ताद नुमान भट्ट साहब ने। तो सबसे पहले नुमान से पीछे से आके इसके शौक करवाए, फिर हम इस पर बात करेंगे। ये देखें जी जनाब सोराब मलिक साहब, डॉक्टर सोराब मलिक साहब, गौरव वर्मा साहब, बहुत ही ज़बरदस्त आई साइन है इसका। ये देखें इसके पास बहुत ही अच्छी परवाज़ें हैं। सैयद अरीब काशिफ साहब, क्या हाल चाल है? शकील भट्ट साहब, सब लोग हमारे साथ हैं। इनके परों का चढ़ाव देखें, ये देखें इसके कुंदे, इसके ये पर बगल कहाँ से लग रही है इसकी, कहाँ जाके कॉम्पैक्ट साइज, छोटे दरमियाने साइज की ये मादा, ये इसकी दुम है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा ही ज़बरदस्त जो है इसका कलर, और बड़ी शानदार ये खूबसूरती इसकी और ये खूबसूरत मादा। तो उस्ताद नुमान भट्ट साहब से इसकी खसूसियत भी पूछते हैं, इनके रिज़ल्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद नुमान भट्ट साहब। जी भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तो हैप्पी हैप्पी कर दिया आपने, हैं? क्या कहना चाहेंगे? ये क्या इनका
रिजल्ट है। और ये कबूतर चूँकि यहाँ पे आपने ही इनको मेंटेन किया, मुख्तलिफ कबूतरों को आपस में मिला के ये आपने एक बड़ा ही अच्छा जिस्म और बड़ी अच्छी परवाजी जो पर हैं ये बनाए हैं। जी बिल्कुल। ये कामरान भाई ये तकरीबन समझ लें आप 8 से 10 नस्लों का ये मरकब है। मुरक्कब है जी बिल्कुल सही है। ये मरकब, इसको मैंने क्वीन का नाम दिया। क्वीन, क्वीन, ये जो ब्रीड जितनी भी है मैंने इसको क्वीन बोलता हूँ। क्या बात, बहुत आला। ये ये माशाल्लाह ये 2000 पहले 17 में, फिर 2019 में, फिर 2021 में, फिर 2022 में रिजल्ट है मुस्लिम। रिजल्ट मुसलसल रिजल्ट आ रहे हैं और अच्छे खासे रिजल्ट आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो तो आपकी छत पे ये तकरीबन 3 बहन भाई हुए, इस साल भी उड़ी है एक। अच्छा, वो उसको चपड़ी बोलता था। सही, वो इसके कलर के मुताबिक बोलते हैं। बिल्कुल कलर के मुताबिक बोलते थे। सही, और 2019 में इसका भाई एक हुआ, अच्छा, उसको चप बोलते थे। वो भी बहुत फेमस कबूतर हुआ। बिल्कुल सही और है। माशाल्लाह उसकी भी 7-8 जो परवाज़ें हैं ना, तकरीबन 7 बजे के बाद की दे रही। बिल्कुल सही। बट साहब इनकी अपनी ज़ाती परवाज़ें तकरीबन कितनी क्या हैं? मतलब बगैर हम अगर कहें कि हम नॉर्मल दाने पे जब क्रिकेट स्टार्ट करते हैं तो तैयारी में विदाउट डोपिंग, मतलब जी बिल्कुल। हाँ, डोपिंग के अलावा ये कबूतर उड़ते हैं तो कितना इनका टाइम तकरीबन दादा भाई कितनी- जब वो तो स्टार्ट लेता है ना, जब स्टार्टिंग में कबूतर अब कितने ले रहे होते हैं, हम 2 4 5 पढ़ के ले ली हैं, ये छठी सादी पढ़ के ही जो है ना शाम तक चले जाते हैं। तो अच्छा। बहुत चले जाते हैं नॉर्मल दाने पे, जैसे हम नॉर्मल दाना डालते हैं, पानी डालते हैं नॉर्मल पे। ये 8-9 घंटे इन कबूतरों की एक खसूसियत है, बहुत बड़ी खसूसियत है। ये कबूतर पहले जो है ना 5-6 पढ़ के बिल्कुल नीचे नीचे उठते हैं, जब इनकी कसें बन जाती है ये फिर गहराई में जाते हैं। बिल्कुल सही। बहुत अक्लमंद कबूतर है, और ये डूब के उड़ने वाले कबूतर उठ के फिर उठते हैं ये। ये जैसे आपने बनाया हुआ है इसको कबूतर को मेंटेन किया, चौड़ी छातियाँ, पीछे से कॉम्पैक्ट बिल्कुल बंद इस तरह, तो क्या ये गोल चाल के ही होंगे कबूतर सारे? कौन सा उनकी कबूतर है सर? अच्छा, हमारे यहाँ जो जेठ, बसात, अस्सू सारे सीजन जो होते हैं उनमें आप क्या समझते हैं कि किस तरह का कबूतर जो है मौसम के मुताबिक सेलेक्ट करना चाहिए? कामरान भाई हर इलाके का मौसम जो है ना डिफरेंट होता है। हर इलाके के हिसाब से कबूतर बनाने पड़ते हैं, और जो अच्छे कबूतर होते हैं वो किसी मौसम और इलाके के मोहताज नहीं होते। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, हम 11 कबूतर जो डालते हैं ना, हम 11 कबूतर एक ही कैटेगरी के नहीं डाल सकते। बिल्कुल ये मेरी अपनी एक ज़ाती राय है, मैं लोग इसके ऊपर इख्तलाफ भी कर सकते हैं, बट मेरा ये अपनी ओपिनियन है कि 11 कबूतर अगर हम उड़ा रहे हैं तो एक ही कैटेगरी के नहीं होने चाहिए। सही है। उसमें आपके पास 6-7 कबूतर ऐसे होने चाहिए जो बहुत गहराई करते हो, और 5 से 6 कबूतर ऐसे होने चाहिए जो आपके एवरेज वाइज कबूतर नॉर्मल है। नॉर्मल एवरेज कबूतर। तो देखिए सबके पास ही अच्छे होते हैं, हम हर एक ने अपनी कैटेगरी के हिसाब से बनाए होते हैं। फ़र्क फिर आ जाता है जब हम सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। बाज़ का तो लोग कई कबूतर होते हैं सारी एक ही लेवल के हिटलर कबूतर डाल लेते हैं, तो फिर उनको बाद में मुश्किल पड़ती है, वो कबूतर कोई सी रात रह गया। ये सादा कराम यही समझते हैं कि ऊपर से नहीं आए कबूतर, बिल्कुल सही है। वो कबूतर गहराई में इतनी चले जाते हैं कबूतर, वो तैयारी इतनी हुई होती है, तगड़े इतने हो गए होते हैं कबूतर के, वो फिर कबूतर की वापसी मुमकिन नहीं हो पाती। बिल्कुल ऐसे ही। पर सिर्फ ये जो हमारे कबूतर हैं पाकिस्तान के, जो स्पेशली हम कबूतर जिनका हम शौक करते हैं, आप करते हैं, हम लोग करते हैं, इनमें जोड़ा लगाने में और कबूतरों को उड़ाने में तो फ़र्क है। मतलब ब्रीडिंग में हम क्या चीज़ देखते हैं, क्यों जोड़ा लगाते हैं कि यार ये ब्रीड की तरफ लेके जाए, और एक होता है कि हम कहते हैं कि यार ये जोड़ा हमने लगाया है, इसके बच्चे हमने सजाद भाई की छत पे भी उड़ाने, अपनी छत पे भी उड़ाने, फला छत पे भी उड़ाने, वहाँ भी उड़ाने, तो ये क्या डिफरेंस होता है दोनों में? मैम भाई खूबसूरती होती है सिर्फ, बस और कुछ भी होता। कबूतर वही जोड़ों वाले होते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट कैटेगरी आती है जोड़ों में। हम ज़रा जो है ना कबूतर थोड़ा खूबसूरती की तरफ चला जाए, मोरे अच्छे हों,
ज़रा पारों की जो अच्छे हों, रंग अच्छा हो, कलर अच्छा हो, वो खूबसूरती वही आ जाती है ना। मोरे शोरे अच्छे हों ज़रा, वही भाई बहन भाई होते हैं। उसमें से कुछ हम उड़ा लेते हैं, कुछ हम जोड़ों के लिए एक आधा रोक लेते हैं। वो ज़रा ज़्यादा खूबसूरती में ज़्यादा निकला होता है, इस वजह से हम उसको रोक लेते हैं। यही फ़र्क होता है, और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। वही कबूतर जोड़ों वाले होते हैं, वही उड़ा उन्हीं जोड़ों को, फूल वाले कबूतरों को हम उड़ा रहे होते हैं। बिल्कुल सही। कोई भी फ़र्क नहीं होता, मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं होता है। सिर्फ खूबसूरती का एक फ़र्क होता है कि ये ज़्यादा खूबसूरत निकला है, वो अपने दिल को भी अच्छा लग रहा है, इसको हम रोक लें। ये मोरा भी इसका अच्छा है, इसकी आँख की पलक भी अच्छी। बड़ी कैटेगरी आती है, पलक, मोरा, कलर, ये सारी चीज़ें ज़रा ज़्यादा खूबसूरती में आए तो फिर वो रोक लेता है बंदा। बिल्कुल सही। बाकी जो पलकें ज़रा थोड़ी सी सड़ी सी निकली है, मोरा ज़रा थोड़ा सा जो चेहरा मोरा इतना खूबसूरत नहीं है, वो हम कह रहे हैं ये इसको उड़ा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। यही फ़र्क है बस, और कोई फ़र्क नहीं है। सर हम जो कबूतर अभी हमारे पास जो कबूतर है, एक टर्म यूज होती है जी छोटी दुम, वो कितने की छोटी दुम होनी चाहिए? हाँ भाई, छोटी दुम बड़ी दुम कुछ भी नहीं होता है। छोटी दुम कबूतर के अपने साइज के हिसाब से उसकी दुम छोटी बड़ी होती है, होनी चाहिए। हाँ जी, सिर्फ ये चीज़ जो है बिल्कुल मोटी नहीं होनी। बिल्कुल। ये जो चीज़ है ना, जिसको गंड बोलते हैं, ये नहीं पारी होनी चाहिए। कबूतर अपने साइज के हिसाब से अपनी अब देखे ना, मेरी हाइट है 5 फुट 6 इंच, ठीक है ना। हाँ। अगर मुझको बाजू जो अगर 2 फुट के लगे हुए हैं, फर्ज कर लें मुझे 4 फुट के लग जाए, मैं तो अजीब ही लगूंगा ना, बिल्कुल सही। ठीक है ना। अब आपकी हाइट है 6 फुट, मिसाल ले लें, और आपको बाजू 3 फुट के लगे हुए, आपको 2 फुट के बाजू लग जाए, आपने तो अजीब ही लगना है। हाँ बिल्कुल ऐसे। इसी तरह यही हिसाब है कि टांगे आपकी बैलेंस के हिसाब से ही ऊपर नहीं है। बैलेंस कहते हैं किसको है? बैलेंस इसी का चीज़ का ही नाम है। परफेक्ट होना चाहिए। आज मैं एक आपको बड़ी ज़बरदस्त एक बात बताता हूँ, बहुत ज़बरदस्त, चाहे मेरी इस बात से कोई इतफाक करे चाहे ना करे। मैं पहले ये कहता हूँ कि बैलेंस होता क्या है, बैलेंस है क्या, क्या है बैलेंस? बिल्कुल सही। अब आप बताएं। देखिए ना, ये कबूतर है, ये कबूतर है, हम बैलेंस देखते हैं, ये परों का बैलेंस बहुत अच्छा है, ये दुम बंद है, बड़ा अच्छा बैलेंस है इसका, बस यही है बैलेंस। लोग तो इसको ही कहते हैं ना। यही है ना बैलेंस। मैं इससे जो है ना, मेरी इससे मुख्तलिफ है राय, सही। मेरी मुख्तलिफ राय है इससे। मैं ये बैलेंस उसको कहता हूँ, हड्डी अगर हड्डी 2-3 किस्म की होती है। हड्डी अगर बारीक चुभ रही है, एक होती है गोल हड्डी, एक होती है चुभने वाली हड्डी। आम लोग ज़बान में उसको बोलते हैं, कोई कुछ कहता है कश्ती हड्डी, ऐसे ही ना। अभी आपकी ऑफ द कार्ड में भी 2-3 दिन पहले भी यही बात हो रही थी, कश्ती हड्डी। वो कश्ती हड्डी कौन सी कश्ती? हाँ कश्तियाँ तो 4 किस्म की 5 किस्म की हैं। बिल्कुल सही। थोड़े पानी वाली, गहरे पानी वाली, फिर उससे भी ज़्यादा गहरे पानी वाली, तो हड्डियाँ तो बहुत सारी फिर बन जाती हैं, बिल्कुल ठीक है ना। पर मैं कहता हूँ 2 ही किस्म की हड्डी है, छोड़ दे, लंबी बहस पे जाएंगे ना। एक चुभने वाली हड्डी, एक गोल हड्डी। फर्ज कर ले एक गोल हड्डी है, उसके पर जो है वो तीखे हैं, यानी कि तेज है, तेज पर है, सही। तो उसमें कहाँ से बैलेंस होगा? दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हो। दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। हड्डी के मुताबिक उसके पर होने चाहिए, हाँ, अगर तीखापन है तीखापन है, और उसके पर में भी तीखापन नहीं हो। उसमें। अक्सर कबूतर ही हमारे इस तरह ही ख़राब होते हैं, ठाकू बनते हैं, गोल हड्डी होती है और हम उसके पर जो है ना तीखे बना रहे होते बिल्कुल हैं, ऐसे ही। और तीखे पर है और पर हम गोल बना रहे होते हैं। हाँ बैलेंस ये है। बिल्कुल सही है, हकीकत है। अच्छा, एक बात आपकी बड़ी मशहूर हुई थी, याद होगा आपको, पहले 4 पर जी और फिर आखिरी 4 पर, बिल्कुल। तो उसमें हमारी डिस्कशन भी हुई थी एक दफ़ा। जी जी तो आपने कहा था कि यार हर जगह पे हर चीज़ में मतलब है पर तो 10 के 10 ही 10 के 10 ही पर काउंट करते हैं। काउंट करते पर हैं, देखिए- लेकिन हम 4 में क्या देखते हैं, पहलों में, और 4 में क्या देखते हैं आखिरी में, ताकि ये एक अहम सवाल हो जाएगा। अच्छा, इस पहले वीडियो में। 4 पर जो है ना, देखें काना भाई, पहले जो 4 पर है कि मैं ये कहता हूँ कि करीब तरीन होनी चाहिए। चौथा पर भी जो है ना, ये तो अभी झाड़ में है ना, पर ही नहीं आया इसके। हाँ, इसके हैं, जी, इसके भी झाड़ में है। अंदर के हैं, लेकिन ये पर है। हाँ जी। अब देखे ना, ये जितना करीब तरीन होता जाएगा ना पर, 4 पर, इसी की बात हो रही थी। और जो अंदर वाले 4 पर है ना, ये वाले, ये हाँ ये मैं इसकी बात कर रहा था, ये भी, इसमें भी एक झाड़ में है पर।
ये जितने करीब तरीन होंगे इकट्ठे जुड़े हुए होंगे, ये इसको ऊपर रहने में आसानी होगी और ये इसको वापसी में आसानी होगी। बिल्कुल सही है, इसको इस पारों से वापसी में आसानी होगी, ये ऊपर गहराई में रहने में आसानी होगी। रहने में आसानी है, बिल्कुल सही है। और ये पर जितने नज़दीक होंगे कबूतर का जोर भी उतना कम है। अपनी अपनी राय है सबकी। और पहले चाहे हमने ये तो- वाले हमने तो साइंस देखी है, पढ़ी है, तो उस पर देख रहे हैं कि ये कबूतर इस तरह जाके गहराई में इस तरह करता है, ये जाके ऊपर ग्लाइड करता है कबूतर, उसके मुताबिक साइंस ने ये बात बताई हुई है। मैं तो उसको देख रहा हूँ तो साइंस ये कह रही है, सही अपना कुछ तजर्बे में भी बातें आई कि वाकई ये इस तरह के परंग और कबूतर जो है ना वो गहराई भी करते हैं और टाइम भी कर रहे हैं कबूतर। ऐसी। अच्छा बट साहब, ये जो हमारे कबूतर है, ये कौन सा, ये बड़ा कबूतर है हमारा? नहीं, ये पट्ठा है 1.25 लाख वाला। 1.25 लाख वाले का पट्टा है जी, ये नहीं छाता है। वो दोनों पट्टी पट्ठा पड़ता है। ये देखिए। अच्छा, रेड आइज पे हमने एक दफ़ा बड़ा शौक की बात कामरान के साथ, उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब हमारे साथ थे और उस्ताद नुमान भट्ट साहब, दू बदू एक बहस हुई थी हमारी रेड आइज पर। जब उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब भी हमारे साथ थे, आप भी थे, शौक की बात कामरान के साथ, बड़ा हमारा वायरल प्रोग्राम था, बहुत वायरल हुआ था वो, लोगों ने बड़ा पसंद भी किया था, याद होगा आपको, बड़ा कामयाब प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम ही था। जी जी बिल्कुल उसमें आपने एक बात की थी कि जी रेड आइज कैसी, बिल्कुल सही है ना, कि भी लाल आँख कहते क्यों है, लाल तो होती नहीं। लाल तो अच्छा, दूसरी बात एक बाबर भाई ने बड़ी अच्छी की थी, उन्होंने कहते जी एक होती है, एक लाल आँख होती है कच्ची आँख, एक होती है पक्की आँख। ये कौन सी रेड आइज है, इसको हम क्या गिनेंगे कि कैसे डिफरेंस हम आएगा कच्ची पक्की आँख में, कैसे लोगों को एक अच्छी आँख के बारे में कैसे आप बताएंगे कि ये रेड आइज ये वाली जो है ना ये इस्तेमाल हो सकती है? कामरान भाई, हर कबूतर अपनी कलर और आंखों के हिसाब से बनता है, ठीक है ना। अब वो पक्की आंख और कच्ची आंख, वो ये देखें, ये जो डोरा जा रहा है ना ऊपर इसके, ये रेड, ये पक्की आंख का कबूतर है, ये कच्ची आंख का कबूतर नहीं है। ये आपको भी नज़र आ रहा है, पता चल रहा है, ठीक है ना। कच्ची आंखें होती हैं कि वो जैसे जैसे आप समझ लें कि वो फट जाना, सिमेट्री में नहीं होगा, इस तरह पूरी यूँ लाइन नहीं होगी, बिल्कुल वो ऐसे फटी फटी लगेगी आँख कि कहीं से निकली हुई है, किसी जगह से कहीं से निकली हुई है, इसी तरह ही होगा। और तकरीबन मेरे ख्याल से ना जितने भी अच्छे आप कबूतर चैंपियन देख रहे हैं ना, उनमें ये ज़रूर बहुत लाइट आएगा, या तो अगर वो वाइटनेस में भी है ना उसके एंड पे ज़रूर हल्का सा आ जाएगा, या उड़ के आ जाएगा, या फुटे में हल्का सा माइनर सा नज़र आता है। ये तेज जरा डोरे वाला कोई कबूतर अपना दिखाएं। वो तो हाँ मैं दिखाता हूँ। ये जी मेरे ये सारे जो है ना क्वीन के हैं। अच्छा, ये सारे क्वीन के? जी ये क्वीन, ये उसके बहन भाई हैं। अच्छा, उसके सगे बहन भाई हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये एक नहीं है माशाल्लाह, ये सारे एक ही शक्ल के, तकरीबन मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पीसीज है, बहुत आ। ये जी जो अभी आपको क्वीन दिखाई है, ये उसी के ब्लड में से हैं सारे, माशाल्लाह। ये भी बिल्कुल क्वीन ही बनता जा रहा है, पट्टी है ये। हाँ, ये भी पूछते हैं, अरीफ भाई भी पूछ रहे हैं, ये भी नहीं में से, ये भी क्वीन है। हाँ, क्वीन। वाह रे वाह, अरे वाह रे वाह मेरे मंसूर फराज, बहुत आला, क्या बात। ये क्वीन के बच्चे वो वाली शेप बाद में लेके आते हैं जी, बिल्कुल सही है ना, हाँ जी। उनमें नहीं है ना। ये थोड़ा सा तेज,
हाँ ये तेज है, नहीं तो देखिए हालांकि ब्लड ये भी उसी में से ही है, बट इसमें ने एक बार और भी डाला ना साथ, उसकी वजह से तेज हो गया। जी उसकी वजह से तेज हो गई। नहीं जी ये देखें जी, अली भाई आप भी देखें, अरीब भाई ये देख लें, क्या बात। कैसी कैंची की तरह उसने धूम मारी हुई है ये। छोड़ भी दो तो वो वापस ले आता है। पूरा परफेक्ट साइज है उसका माशाल्लाह। सजाद भी देखे ना, उस्ताद सजाद गुजर साहब, शेखपुरा की आन बान शान। कामा में ये कबूतर भी तकरीबन ना फुल रेड आइज में था, अब ये कबूतर जैसे फिरोजपुरी नहीं हो आंखें हो जाती वैसे करता जा रहा है, एज हो गई। एज हो गई है इसकी। अब ना इसकी एज होती जा रही है जैसे जैसे, तो ये आंखें जो है ना अपनी खत्म करता जा रहा है। चेंज हो गए। हाँ सही है, वाह भाई वाह। अच्छा सैयद काशिफ अमीर साहब, उस्ताद सैयद काशिफ अमीर साहब मुल्तान, उनके साहबजादे आजकल बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं अच्छा कबूतरबाजी में, सैयद अरीब काशिफ साहब। अच्छा तो अरीब का सवाल है कि नुमान भट्ट साहब से ये भी पूछें कि क्या कच्ची और पक्की दोनों आंखें परफॉर्म दोनों ही करती हैं, या परफॉर्मेंस के लिए आंख का पक्का होना ज़्यादा ज़रूरी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया उन्होंने। वाकई जो पक्की आँख, मैंने अपनी जो अपना तजर्बे की बात कर रहा हूँ, जितनी पक्की आँख का कबूतर मजबूती में होता है ना, गर्मी बर्दाश्त करता है, वो कच्ची आँख का नहीं करता। मैंने तो यही देखा है। करता वो भी होगा, उड़ता वो भी होगा, पर वो गर्मी में जो है ना वो उसमें शदीद बर्दाश्त, गर्मी में। हाँ जी, वो उसकी बर्दाश्त की सलाहियत कम है। आप कामरान भाई मिसाल ऐसी ले लें कि जैसे पाकिस्तान के कुछ इलाकों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इनकी इंसानों की आंखें जो है ना पक्की हैं, हाँ ठीक है। अब सर्द इलाकों में चले जाए, उनकी आंखों में इतनी लालगी और पकाई नहीं होगी, हाँ, बड़ी झील जैसी आंखें होंगी जी। ना। तो यही हिसाब जैसे ही यूरोप का है और ये एशिया का हाँ। है, तो इसी तरह इस हिस्से में जो है पक्की आंखें ही कबूतर चलते हैं, और कच्ची आंखें ज़रा खूबसूरतियों में ज़्यादा चली जाती हैं। मादियों की आंखें भी पक्की होनी चाहिए यहाँ पे इन इलाके में। बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। देखिए तो वो बात तो वही होगी ना, फिर जो जनरल कर्नल है उन्होंने जाकर ही लड़ना, जो हमारे सिपाही है। सिपाही है ना वही लड़ते हैं, वही इसी तरह की पक्के और पक्की आंखों के होते हैं। हाँ वो जिन्होंने सूटी टूट पहन के, उन्होंने तो नहीं जाकर लड़ना महाज पे, उनकी गर्मी में प्लानिंग तो ही है, बस बैठ के होनी है। बिल्कुल बिल्कुल वो लड़ते तो वही हैं फिर। वो पक्की आंख का कबूतर ही अच्छा होता है। अच्छा भट्ट उधर साहब, सतासी होता है। अगर एक मादा हमें एक बड़े साइज की मिल जाए, अब वो मादा लग रही है कि यार ये अच्छी है, क्वालिटी वाइज भी, ब्लड वाइज भी अच्छी होगी जी, तो अब हम कहेंगे यार इतनी बड़ी मादा तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते, हम तो छोटे साइज के कबूतर पसंद करते हैं, तो क्या आया कि हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं आगे? मैं उसके साथ आपको जोड़ा दिखा देती हूँ। इतनी बड़ी मादा होगी, इतनी मोटी होगी, उसके साथ मैंने कबूतर लगाया होगा इतना सा। दिखाए, ये तो सवाल का सीधा जवाब ही बन गया है। मैं जी वो भी देखते हैं। और उसका बच्चा ऑलरेडी सजाद के पास उड़ भी रहा है। सज्जाद गुजर साहब पता नहीं साइड पे हैं, साइडें मार रहे हैं, आ नहीं रहे, वो अपना शौक कर रहे हैं। वो लगे हुए अपने शौक में मुकम्मल डूबे हुए हैं इस वक्त। ये लो कोई अपनी पसंद का एक कबूतर तो दिखाएं, चैंपियन सज्जाद गुजर साहब। ले जी 87 ढूंढ रहे हैं, अब पता नहीं 87 में क्या है। इसके लिए 3% है पॉसिबल, अच्छा जो हार्ड में अभी पड़ता है, जो हार्ड में अभी आपने लगा लिया अगले साल के लिए इस कबूतर के 6-6 7-7 घंटे हो गए हैं। अच्छा
गर्मी में। बड़ी नशीली आग बहुत है, ज़्यादा साफ आवाज़ है इसके बटनों का ये पूरी 7-8 है। बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह बहुत आला कबूतर है। क्या बात। मतलब ये 87 किन में से है? डैन में से? हाँ? बहुत अच्छी परवाज़ है इनकी। और दूसरा ब्लड चुनिया चुनी वाला हो रहा है 31 नंबर। डैन अलहदा और चुम्मी वाला और 31 नंबर वो लग के गई। अब ये ना है यदि नर देखेंगे जो अभी बड़ी साइज की सवाल पे हुआ है, ये नर है, ये छोटा सा चुड़िया नुमा। क्या सवाल है जी कामरान भाई? आज ये रोशनी ठीक है फिरोजपुरी का माँ बाप मियाँ अजीम साहब वालों का शौक दोबारा करा। कौन कह रहा है जी? शायान काजमी जी करवा देते हैं। भजन फरमाइश आ गई है कि रोशनी ठीक है सही। तो ज़रा फिरोजपुरी के माँ बाप जो उस्ताद मिट्टू अली साहब की छत पे आपकी पंजाब चैंपियन माता हो उसके माँ बाप दिखा दें। ये मेरे को लंडो में है। अब देखिए ना मादी इतनी बड़ी, ये देख बिनुमान इतनी लंबी है। मैं उसके साथ छोटा सा कबूतर लगाया हुआ है, क्या बात। तो बच्चे पूरे बैलेंस में निकलते हैं। तो ये मतलब उसको मेंटेन करते क्या जी बिल्कुल। जो आगे बच्चे इसका हों? वेट ज़्यादा, उसका वेट कम है। हाँ खतरनाक जोड़ा लाया बहुत आगे। अच्छा बाकी चीज़ें उसकी पूरी हैं ना? जी क्या बात। ध्यान से फिरोजपुरी जो चैंपियन हमारी माती पूरी है उसके, हाँ उसके ले जी आपको माँ बाप शायन काजमी साहब उसके भी दिखा देते हैं। और वो कह रहे हैं कि जो मियाँ हसनपुरी साहब वाले उस दिन दिखाया तो मियाँ अजीम साहब वाला वो भी दिखाइए। चले जी ये 4 कबूतरों पे फाइनल करेंगे आप। ये जोड़ा आपको दिखाते हैं जी। कौन कौन से चैंपियन दिखाएं आपको? 138 घंटों वाले के माँ बाप दिखाएंगे, 139 वालों के दिखाएंगे। आपको नंबरों का नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? ये उसका फिरोजपुरी का बाप है। नहीं जी फिरोजपुरी का बाप देखिए आज चैंपियन पंजाब जो फिरोजपुरी मादा रही है 7 दिनों में उस्ताद मिट्टू अली साहब की छत पे, उसके बाप का रंग देख लें। ये है उसका बाप। ग्यारह दिन के 138 घंटे और 57 मिनट 31 मिनट। अच्छा और 57 तो उसके थे ना। ये उसका बाप शायन काजमी साहब देख लीजिएगा इसको। और जिसने तस्वीर लेनी है ये देखें, वो भट्ट साहब का वो पॉइंट सच्चा हो रहा है यहाँ पे, गवाही भी साथ के साथ। 4 एंड वाले भी देख रहे हो, 4 ये भी देखें एंड वाले तो क्या ही बात है ना। ये तो अभी ला रहा है पर इसलिए प्रॉपर नहीं आपको समझ आएगी। वो अभी उसके पूरे ही हैं 4 के 4। वाह 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 बहुत ज़बरदस्त। श्याम शाह सब देखें जरा कबूतर, कॉम्पैक्ट साइज चैंपियन पंजाब। नारा आपको दिखा दिया जी उसका बाप और ये है उसकी माँ।
नहीं जान दे, इधर आ। ये भी पता कर लेते हैं। ये एक सवाल हम जरा सज्जाद गुजर साहब से भी करते हैं। क्यों जी भट्ट साहब? फंस ही जाते जी। एक सवाल आया है भट्ट साहब, अपना सज्जाद गुजर साहब, जी जी आप भी उस्ताद हुमायूं भट्ट साहब के शागिर्द हैं और माशाल्लाह प्रैक्टिकल कबूतरबाजी करें, दिखावे की कबूतरबाजी नहीं है और ड्राइंग रूम की कबूतरबाजी नहीं है, प्रैक्टिकल। एक सवाल है कि जी वनडे में उड़ने वाले कबूतर में और लॉन्ग रेस जो हमारे कबूतर उड़ते हैं, ज़्यादा दिन उड़ने वाले 11 दिन, किस फ़र्क से हम ये कबूतर निकालते हैं? सबसे पहले तो जो कबूतर खा पी के अच्छी तरीके से हजम करना है जी, तो आपको समय वो लॉन्ग टाइम अच्छा कबूतर लॉन्ग रेस में लॉन्ग रेस वाला जो खा पी के हजम भी अच्छा ना करे, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, वो लॉन्ग नहीं टाइम गुजरेगा ना, वो अच्छी फिरते देगा, 4-5 फिरतों के बाद वो पीछे आ जाएगा। इसलिए वो वनडे में ही चल सकते वनडे हैं, में लॉन्ग टाइम लॉन्ग चला टाइम नहीं नहीं चल सकता। चले एक दिन के बाद तो बंदा संभाल लेता है, रोज रोज संभाल 11 दिन तो कबूतर जो खा पी के हजम करेगा ना, वही 11 दिन मिलेगा। क्या बात है, कैसी ट्रिकी और बहुत अच्छा जवाब दिया जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब। ये कबूतर मेरी पसंद का है जी भट्ट साहब, मैं जब भी आता हूँ देखता हूँ। नहीं जी, उस्ताद सज्जाद गुजर साहब के पास एक सवाल हमने भेजा था, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। करवा देते हैं सर, टैगू का भी शौक करवा देते हैं। आप लगता है भट्ट साहब से बातें नहीं आज करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं उनके कबूतरों को मेरे देखें। पास 2 जोड़े लगे हुए हैं। जिसके 2 पट्टे जोड़े लगे हुए। ये कबूतर है जी उस्ताद सज्जाद गुजर साहब की पसंद का। वाह रे वाह, क्या बात है। सज्जाद भी तेज नहीं है कबूतर बहुत ज्यादा? हाँ जी, वापसी बहुत ज़्यादा है। वापसी है। बहुत अच्छा कबूतर है, क्या बात। मुलायमियत बड़ी अच्छी है, ये अपने तो का शौक है। साइज पल्ला बहुत वसी है, ये इतना बड़ा पल्ला है। ये एक और कबूतर आ रहा है, वो भी देखते हैं। ये जी मोमी बरवाना मलिक मूसा साहब जी बता देते हैं जी। ये दादा है उसका सलारेगा बाहर ना दिखाते माँ जो है हड्डों पे आई है। कौन सा सलारा? जोड़ा का ना उसका दादा बड़ा 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 सलारा, पिछले साल वाला जो सलारा उड़ा था जी, ये उसका दादा। साइड में नीचे कर दी पीछे खोल दे, इस साइड में खोल दे, नीचे कर दो, टक्कर मारने लगे। वो देखिए इसका ध्यान होगा ना, आंखों से खेलता ही फन फैलाता है पूरा। ये जैसे मैं इसके नजदीक आऊंगा, देखिए कैसे जब चौकस हो जाएगा। बहुत आला कबूतर है, क्या बात। ये कौन है जी? सैयद मोहम्मद जुल्करनैन साहब, क्या कह रहे हैं जी? नहीं सर, वो मौजूद नहीं है, वो होता तो ज़रूर शौक करवा देते। बहुत आला जी। ये जी जो पिछले साल चैंपियन हुआ था सलारा, उसका दादा है। तो हीरे हैं, हीरे। सलारा कबूतर है माशाल्लाह, बहुत आला, बहुत तगड़ा कबूतर। ये सलारा इतने चढ़ने देखते हैं। इसका बेटा चुम्मी वाली का नाम, इसका इसकी माँ ने
इसकी माँ दिखाते हैं, इसकी माँ हाँ। इसके साथ जो मादी लगी थी वो 16 लाख वाले की बेटी थी। आए जी। ये तसल्ली है। गुलीर सिंधु साहब जब हुक्म करेंगे चक्कर लग जाएगा सर। हम तो रहते ही चक्करों में, ये हमें कोई चक्करों की बात करें। ये उसका बाप है जी सलारे का, वो दादा था, ये बाप। बहुत शानदार कबूतर है, क्या बात है। ये है जी जेठ वाले कबूतर की जेठ। ये जी एक वो कबूतर मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये वो कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिनका मैं प्रैक्टिकल किया हूँ। इसका बच्चा जो है ना हाड़ में बहुत ज़्यादा मेरे पास हो रहा है। इसका बच्चा हाड़ में उड़ा, दिखाओ जी। डैडी कबूतर मैं करूँ नहीं जी, ये कबूतर है। सिजाद गुज्जर साहब बता रहे हैं जी हाड़ में जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इसका बच्चा उड़ा है इनके पास। दिल नहीं कर रहा है डालने पर। आज मुकाबले आपके अगले साल के बड़े लगे हैं। क्या बात। उसकी माँ दिखाएं जरा सलारे की। जी जो सलारा कबूतर मेन गया अभी जो गया है सलारे का बाप, ये बाप की माँ है अथरो, अथरी मादी। उफ 41 और इसके पूरे नहीं आए हुए लेकिन सारी करीब मेन जो ये इसकी माँ है, तो माँ की माँ है। ये माँ की माँ मैं क्या चेंज कर रहा चेंज कर लूँगा। ये किधर चले गए जी? केड़े कबूतर आ गए? ये कौन से आगे किस्सों वाले? हाँ जी, किसों वाले चुमील वाले। इन्हें नहीं मैं भूल सकता, इन्हें स्ट्रक्चर ही नहीं भूलना। बहुत ही आना। ये कमरा भाई इधर बाजू में गुजरात चला जरा। गुजरात जा रहे हैं आप? चल ठीक हो अच्छा गया। ये सलाम तू भी चला जा गुजरात। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही क्वालिटी वाइज भी क्या बात है, इंतहाई आला मान कर। खूबसूरती की इंतहा है इसमें। लेकिन ये सुराब भाई तो नहीं छड़ सकता रहने पुत्र फिर किसे हो चुनिया दवाएंगा। ये किस में से है? ये चुमील वालों में से ये भी इनमें से। बहुत आला कबूतर। असल में ना दो चीज़ें ऐसी हैं जो हम इसमें यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकते। ये देखिए ये शुरू और ये यहाँ पे मैंने रख लिया हाथ। ये इसकी हड्डी की शेप है और ये हड्डी ख़त्म हुई, ये जोड़ है, ये टिप पर बिल्कुल ना यहाँ जोड़, ये हड्डी ख़त्म हुई, ये जोड़ है। इतना पूरा फ़र्क आ रहा है, ये फ़र्क है। टैगू नहीं
इसमें एक बार टाइगू का है और एक चुकी का। टैगू की फरमाइश आई हुई है सर, तो बड़ा टैगू दिखा। बड़ा टाइगू दिखा। हाँ जी, उस्ताद औरंगजेब खान साहब आपको भी स्पेशली हम कहेंगे वो आपको भी दिखा देते हैं बड़ा टैगू कबूतर। ये हाँ जी, उस दिन भी मुझे कह रहे थे कि उसकी कोई तस्वीर है। बहुत है। क्या बात। खत्म ही कर दिया कबूतर यहाँ से बिल्कुल, यहाँ से चौड़े हैं ऊपर में। ये पूरी बोतल की शेप में कबूतर। उस दिन हम बात कर रहे थे ना हम फ़ोन पे इसके बारे में, टैगू के बारे में, तो मैं बता रहा था कि भाई बिल्कुल फीका जौनसरा कबूतर हुआ करता था किसी में। तो कहते फिर उसकी तो पुरानी तस्वीर या इस वक्त की तस्वीर है, तो मैं जी मेरे पास इस वक्त है नहीं, फिर मैं जाऊँगा तो आपको उसकी कोई वीडियो बना दूँगा। और अभी किसी ने वैसे भी इसमें जिक्र किया कि जी टैगू दिखा दें, तो ये है जी हमारा टैगू कबूतर। तो मेरा मुंह पीछे हो गया, जब मैं इसकी तरफ देखूंगा तो ये देखिए क्या करेगा। ये मैं मोबाइल में देख रहा हूँ दूसरी साइड में, अब मैं इसकी तरफ देखूंगा। चौकस है, बहुत चौकस कबूतर है, बहुत सियाना कबूतर है। ये प्रदीप भाई बड़े दिनों के बाद नजर आए। प्रदीप भाई ये देख रहे हैं, ये कबूतर, ये चौड़ी छाती, ये गोश्त है लेकिन ठुका हुआ गोश्त है, मगर इसकी ये जगह देखें कितनी लंबी है यहाँ तक। ये चीज़ पर का साइज ये देख रहे हैं, बगल कितनी लंबी है, ये देखें हड्डी की शेप इसकी देख लेंगे। टैगू इससे थोड़ा फीका ही था पहले, ये उसका बेटा टैगू इससे भी फीका था, इससे फीका था, जौनसरा था। और ये टैगू का बेटा है, टैगू वो बता रहे हैं कि इससे भी फीका हुआ करता था। हमने इतना की देखा। हाँ जी, आपने इतना तो देखा। बहुत आ जाए बस, मैं इसके अब सारे बेटे दिखा दूँगा आपको। जी जी, मेरी टैगू के आज आपको दिखाते हैं। और कबूतर संडे, आज तो हैप्पी संडे हो गया। नहीं फिर वो तो पिपला जाके देख सकते हैं, काजल यहाँ पे तो काजल नहीं है। राजा उमर साहब, श्याम शाह साहब, ये देख रहे हैं जो राज जिस चीज़ की जिक्र हो रहा था, कलर शेड पे जो लोग नाम देते हैं उसके बारे में, ये यहाँ से हाँ जी, लो जी, ये सारे बन ये देखो, ये थोड़ा गहरा हो गया, ये जल्दी बाप तक पहुंच जाएगा। एक वो उधर है सेंटर में, ये देखें जी, ये तीनों टैगू के बच्चे हैं, तीनों ही भाई हैं। और माशाल्लाह 11 बेटियां मैंने जोड़े लगाई। 11 बेटियां।
मैंने 11 अपने का। वाले की दिखाई थी ना तस्वीर, सही। वो उन्हें बड़ा पसंद आया। और सर ये बड़ा डिफरेंट निकला। निकलना था बीच में डिफरेंट भी थोड़ी सी। नहीं मतलब ये बैग पे ले गए अपने अगर कहेंगे तो देख लीजिए। क्या हुआ? बट सर एक जगह जिक्र हो रहा था मिस्त्री साहब वाले कबूतरों का, जी जी तो वो खुद जेन्युइन आपने देखे हैं मिस्त्री साहब के जो असल कबूतर के? जी जी मेरे पास है अभी इनमें ये कारण चलता वही रहा है ना था दूसरे वाले। सही। तो जेन्युइन कबूतर किस तरह के कलरों में थे वो? यही क्या थे, यही कलर थे? यही कलर थे। तो बाद में गहरे हो जाते हैं बाद में गहरे होते हैं और साइज वगैरह भी हो ऐसी गया थी? 11। हाँ साइज भी ऐसी थी। बिल्कुल इतना ही साइज थे। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब अगर इनको कहें कि ये वो कबूतर है तो काला कैसे? तो ये कबूतर अपनी हाइट के हिसाब से उसके 2 और पार होते हैं। ठीक है। वो छोटा 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 मैं नहीं समझता कि छोटा छोटा वो होता है तो जो उसकी हाइट के हिसाब से छोटा पार और छोटी दोनों की होती है। कबूतर हर साइज और हर जो परों के हिसाब से उठता है। बिल्कुल ठीक है। बैलेंस होना चाहिए बस। बिल्कुल बैलेंस रहेगा तो वो उड़ता रहेगा। बिल्कुल। बिल्कुल सही। बट सब नेक्स्ट क्या प्लान है? ये जैसे जादूगर साहब अभी आए हुए थे, प्लानिंग ऑब्वियसली हुई होगी तो अगले साल इस छत से आप शॉप करेंगे बाकायदा, बिल्कुल तो इंशाल्लाह। क्या पोजीशन है वहाँ की? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी अच्छी जा रही है अच्छा। माशाल्लाह। तो अगले साल वहाँ से पंजाब भी खेलेंगे? जी जी पंजाब भी खेलेंगे इंशाल्लाह। शयान काजमी साहब कह रहे हैं जी आज बट साहब सीरियस हैं, थोड़े स्माइल ही कर लें। बट साहब आपके ये जो स्माइल जेस्चर है ना ये भी एक ब्रांड बन गया। सही। हर बंदे को होती है नुमान भट्ट साहब का नाम जिसके जेन में आएगा ना स्माइली फेस जेन में आता है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, इस तरह मुस्कुराता रखे और कामयाबियाँ इसी तरह आपके ज़ुमरे में आती रहें। हम आपके लिए आज दुआ दरअसल मैं अकेला था ना। हाँ। तो पकड़ के लाया हूँ। तो हालत वो बिगड़ हालत गई। बिगड़ गई है। तो लेकिन आज दोनों ही छुट्टी पे है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट ईयर जो शौक होगा जी वो सजाद गुजर साहब की छत से होगा और बड़ा ज़बरदस्त शौक होगा। तो उम्मीद करते हैं आप दोस्त बाद जो है हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अगले साल का हमने पहले ही आपको बता दिया कि हमें शौक कौन सी छत से होगा। तो अपने दोस्त अपने उस कामरान अब्बास को उस्ताद नुमान भट्ट साहब सियालकोट सीख चले उनकी छत से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।